और इस पंचायत चुनाव के दूसरे चरण को लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कई जानकारियां जो है वो भी सामने आई है, देखते हैं। खंडों की संख्या 48 थी और कुल पंचायतों की संख्या 692। कुल मतदान केंद्रों की संख्या यहाँ पे 9686 और कुल मतदान भवनों की संख्या 6579 और कुल मतदाता यहाँ पे लगभग 53 लाख थे। उसमें पुरुषों की मतदाताओं की संख्या 27.85 लाख थे और महिला मतदाताओं की संख्या 25.16 लाख थे और अन्य मतदाता 242 थे। जहाँ तक पदों का सवाल है, कुल 21,131 पद थे, जिसमें से ग्राम पंचायत सदस्य के 9,339, ग्राम कचहरी के 9,339, ग्राम पंचायत मुखिया के 692 और ग्राम कचहरी सरपंच के 692, पंचायत समिति सदस्य के 961 और जिला परिषद सदस्य 108 इतने थे। और इसमें से कुल 71,467 अभ्यर्थी चुनाव लड़ रहे थे। उसमें पुरुषों की संख्या 34,177 अभ्यर्थी और महिलाओं की संख्या 37,290। महिलाओं की अभ्यर्थियों की संख्या अधिक थी। और पूर्व में जो निर्विरोध रूप से चुनाव हुए थे उसमें 3,402 लोगों का चुनाव हुआ था और रिक्त पदों पे कुल अभी भी 319 हमारे हैं। तो ये एक बेसिक आपको मैंने आपको दिया। आप लोगों को प्रेस के हैंडआउट दिए गए होंगे, उसमें डिटेल होंगे सारे की डिफरेंट कैटेगरी में कितने लोग वहाँ पे हैं, वो आपको डिटेल दिए होंगे। तो मैं चूँकि आपको हैंडआउट दिए गए हैं तो उसके बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता मैं नहीं महसूस करता हूँ। आपके जो निर्वाचन के जो परसेंटेज हैं हमारे, वो 53% के करीब हैं। अभी इसमें अभी चूँकि कई बूथों पे अभी भी मतदान चल रहे हैं। अच्छा, अभी आया है, ओके, 55.02। बट अभी भी कुछ मतदान केंद्रों में मतदान चल रहे हैं, जहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं कि जो लोग मतदान के समय के तक में अगर क्यू में आते हैं तो लास्ट माइक वही समय ओके, नेक्स्ट टाइम से हम लोग माइक का भी इंतजाम कर लेंगे। ओके, मैं थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोलूँगा। 55.02%, लेकिन अभी भी मेल 46.02 और फीमेल 60.52, तो 46.02 और 60.52 फीमेल। तो देखिए, ऐसा एक पहले एक आकलन किया जाता कि आज जितिया का पर्व है जिसमें महिलाएं शायद नहीं भाग लेंगी, बट ये बिल्कुल उसके विपरीत हुआ है कि इस पर्व के में सभी लोगों ने उत्साह से भाग लिया है। महिलाएं पुनः पुरुष से ज़्यादा संख्या में मतदान करने आई हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइड आप जाने, इसके हैंडआउट दे रहे हैं क्या? अच्छा, तो पटना में कुल 53.34% हैं, बक्सर में 57.25% हैं, रोहतास में 60.25% हैं, भोजपुर जिले में 51.35% हैं, नालंदा में 56.18% हैं, कैमूर में 59.25% हैं, औरंगाबाद में 61% हैं, गया में 63% हैं, नवादा में 56% हैं, 56.12, जहानाबाद में 59.48% हैं, अरवल में 61.60% हैं, सारण में 43.44% हैं, सीवान में 63.25% हैं, गोपालगंज में 52.48% हैं, मुजफ्फरपुर में 55.35% हैं, वैशाली में 58.28% हैं, पूर्वी चंपारण 53.45%, पश्चिमी चंपारण 50.38%, सीतामढ़ी 49.75%, भागलपुर 57%, बांका
53.25%, Madhubani 62.74, sorry 52.74, Samastipur 53.44%, Darbhanga 51.28, Saharsa 49.05, Madhepura 47.50, Purnia 46.75, Supaul 62.68, Katihar 52.16, Araria 52.16, Munger 54.75, Jamui 58.25, Begusaray 54.75, Khagadiya 53.27, ओवरऑल 55.02। और जैसे कि मैंने बताया कि अभी कई मतदान केंद्रों में अभी भी मतदाता हैं और मतदान किए जा रहे हैं, चल रहे हैं। और इसके अलावा जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने बड़े पैमाने पे सारी व्यवस्थाएं की थी। आपको पता है कि बायोमेट्रिक्स हर जगह पे लगी थी और बायोमेट्रिक्स पहली बार पूरे देश में बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल किसी चुनाव में किया जा रहा है। ये बिहार के लिए एक गर्व की बात होगी। इसमें इसके कारण बोगस वोटर्स में बहुत कमी आई है। इनफैक्ट बोगस कमी क्या, बिल्कुल बोगस वोटर्स को भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। इसके अलावा आपके जो डिप्लॉयमेंट किए गए थे, आपको पता है कि स्केल ऑफ डिप्लॉयमेंट जो है वो करीब सभी स्टैटिक बूथों में डिप्लॉयमेंट है। हमारे हर पंचायतों में सेक्टर्स हैं, 4 सेक्टर्स हर पंचायतों में हैं। इसके अलावा सब जोनल हैं जो पुलिस स्टेशन के लेवल पे हैं। तो इस तरीके से कंट्रोल रूम हर जगह पे है। तो बृहद रूप में पुलिस का बंदोबस्त किया गया है, पुलिस एवं मजिस्ट्रेट का बंदोबस्त किया गया है। पूर्व में भी जो रन अप ऑफ पोल होते हैं जिसमें कि पूरी तैयारियां की जाती है जिससे कि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो, तो उसमें भी अब तक अगर आप देखेंगे तो एक्सप्लोसिव जो सीज किए गए हैं, करीब आर्म्स एंड वेपन्स 424 आर्म्स एंड वेपन सीज किए गए हैं, करीब 1800 के करीब कार्ट्रिज सीज किए गए हैं। और इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर हैं उनके करीब 18 के करीब रेड किए गए हैं। लाइसेंस आर्म अब तक जो वेरिफिकेशन हुए हैं, करीब टोटल लाइसेंस आर्म 53,669 है, तो उसमें 50,424 के करीब वेरिफिकेशन किए जा चुके हैं, जिससे कि किसी भी तरह से वेपन्स के मिसयूज़ को, लाइसेंस वेपन्स के मिसयूज़ को रोका जाए। उसमें से 10,000 हम लोगों ने डिपॉजिट भी किए हैं और कैंसिल भी 680 किए गए हैं और इम्पाउंड 136 किए गए हैं। नंबर ऑफ केसेस जिसमें कि सीआरपीसी में लोगों को बाउंड डाउन किए गए हैं वो करीब 47,000 के करीब है। इतने लोगों को बाउंड डाउन किया गया है। नंबर ऑफ नाकाज जो बनाए गए थे, चेक पोस्ट जो करीब 2092 चेक पोस्ट बनाए गए थे। ओके द डेटा, बिकॉज इसका मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसका सीधा असर चुनाव पे पड़ता है। चुनाव जिस तरह से शांतिपूर्ण ढंग से हुई है वो एक दिन की प्रिपरेशन नहीं होती है, ये लगातार प्रिपरेशन होती है। तो इन सारे चीज़ों पे कार्य काफ़ी गंभीरता से किया गया है और एक चैलेंज को एक्सेप्ट करके किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोकल लेवल गवर्नेंस की जो पंचायत चुनाव होती है बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी होती है। हर गांव में प्रतिस्पर्धा रहती है, हर वार्ड में प्रतिस्पर्धा रहती है। तो इसके बावजूद चुनाव इतने शांतिपूर्ण ढंग से, कहीं भी किसी तरह की कोई वारदात नहीं और इस तरीके से चुनाव संपन्न हुआ है, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव है। तो इस कारण से तो दिस इज जो बेसिक हमने आपको बताया। और आज जो गिरफ्तारियां हुई है, लगभग 3 बजे तक की हमारे पास रिपोर्ट है, जो लगभग 166 गिरफ्तारियां की गई है। और ये अपडेट जैसे आएगा आप लोग को फिर से हम लोग बता देंगे। 5 बजे का फिगर लिया जा रहा है। सो दिस इज इन नटसेल अबाउट द टुडेज इलेक्शन।
और हम लोगों ने वेब कैमरा लगाए थे जो सेंसिटिव बूथ्स हैं, करीब जो अति संवेदनशील बूथ थे, करीब 7 to 8% उस पर हम लोगों ने वेब कैमरा लगाए हुए थे। यहाँ से हम लोगों ने मॉनिटर कर रहे थे। आज एक बूथ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर के द्वारा उनके द्वारा कुछ गलत किसी तरीके से उनके सन या कोई उसके अंदर बूथ पे लोगों को किसी तरह से मार्गदर्शन दे रहे थे या इस तरह से कर रहे थे, तो उन प्रिजाइडिंग ऑफिसर को हटा दिया गया, उन पे एफआईआर किया गया है। दैट वाज इन बक्सर बूथ नंबर 101 राजपुर, बक्सर बूथ नंबर 101 राजपुर। हाँ, राजपुर पंचायत 101 बूथ का नंबर, नाम तो राजपुर ही है। ओके, एंड इसके अलावा पीसीसीपी पार्टी कल बैलेट पेपर जो भी गुम हो गया था उन पे कार्रवाई किया जाने का, उन पे शोकॉज किया गया है। उसके अनुसार में उन पे कानूनी कार्रवाई और अनुशासनिक कार्रवाई किया जाएगा, क्योंकि बूथ नंबर 87 अररिया का, वहाँ पे पंच और सरपंच के जो बैलेट पेपर थे वो किसी कारण से उनके ड्यूटी में ओमिशन के कारण गैर जिम्मेदाराना ढंग से वो कहीं डिस्प्लेस हो गया, तो वहाँ पे हम लोगों को पोल ज्वाइन करना पड़ा पंच और सरपंच का, और उसका हम लोग रीपोल करेंगे ऑन दैट इज बूथ नंबर 264 एंड 264 का 264 का अररिया। सो दीज वर द मेन थिंग्स। आप लोगों को हम लोगों ने सारा डिटेल्स आप लोगों को दिया है, और कंट्रोल रूम आप जानते हैं हर जगह पे कंट्रोल रूम चल रहा है। हमारे यहाँ भी आप कंट्रोल रूम आप देख रहे हैं, 24/7 कंट्रोल रूम चल रहा है। और जैसा मैंने बताया कि पिछले बार की तरह इस बार भी कंप्लेंट्स की संख्या अत्यंत कम है। आप देख सकते हैं कि मात्र 72 कंप्लेंट्स आए हैं, जबकि इस बार 10 जिलों में चुनाव हो रहे थे और 48 ब्लॉक्स में चुनाव हो रहे थे। इसके बावजूद आप देख रहे हैं, और करीब 692 पंचायत थे, 9686 मतदान केंद्रों की संख्या थी। इसके बावजूद आप मात्र देखेंगे कि 72, दैट इज 0.0% हाँ जी, हाँ मैंने बताया ना 72 कंप्लेंट थे, दैट्स ऑल। वो भी उसमें से जो थे ईवीएम की खराबी के कारण थे, उस तरह के कंप्लेंट्स थे, बट वो खराबी अगर आप देखें टोटल में 0.05, ओनली 54 कंप्लेंट सच कंप्लेंट्स। सर आज वीडियो और एक तस्वीर आज मीडिया में आई, सर हम आपको बूथ संख्या बता रहे हैं। जी। बूथ संख्या अररिया का है, फड़गामा प्रखंड का, रघुनाथपुर पंचायत बूथ संख्या 87।